मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज है 10 जनवरी 2021। 10 जनवरी 2021 को हुआ है IDPP ट्रेड्समैन का पेपर और ये 1 घंटे का पेपर रहा और कुल 50 क्वेश्चन आए। और यहाँ पर पहले 25 क्वेश्चन जो आए हैं वो मैथ के और जीके के आए हैं। तो जीके और मैथ के क्वेश्चनों का हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी सटीकता बरतने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है गलत है यहाँ पर, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हैं। आपकी तरफ से उसका ये आंसर है तो वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या भाई जीके के किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ही जाएं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई, किस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान दिशा निर्देशों के संदर्भ में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय अपराध बना दिया गया है। तो इसके लिए आप बी ऑप्शन सही कर लें, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फेइफी जिसे हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया था, किस प्रसिद्ध खेल आयोजन के लिए जारी किया गया शुभंकर है। तो किसके लिए था ये शुभंकर, तो ये था भैया एशियाई पैरा ओलंपिक खेल। मतलब इसका आप कर सकते हैं क्या, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री देखें, ये क्वेश्चन में जो 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हैं क्योंकि ये तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। तो यहाँ पर जो बचे हैं 2 ऑप्शन, उनमें ए आप सब जानते हैं कि ये भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। तो बचा कौन सा, सी ऑप्शन, यहाँ पर राजनाथ सिंह बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दुनिया के इतिहास में निम्नलिखित में कौन से देश में सबसे तेज़ी से बढ़ती उम्र वाली बुजुर्ग जनसंख्या है। तो ये बिल्कुल जो है जापान, इसका ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही चला जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गंगोत्री से निकल गंगा से शहरों और कस्बों से होकर बहती है, कहाँ से होकर बहती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और हरियाणा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा भैया सी ऑप्शन, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है गंगोत्री से निकलकर गंगा। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रे के नीचे बनी राजमार्ग सुरंग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ये बहुत ही चर्चा में रहा था, अटल, इसका नाम था क्या भैया, अटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालित मेट्रो नेटवर्क बन गया है। तो ये बन गया है भैया हैदराबाद मेट्रो जो है वो दूसरा देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम पर निगाह रखने के लिए शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम रखा गया है। तो ये आप सब जानते हैं क्योंकि कोरोना तो देखिए रहा ही 2020 कोरोना के नाम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, कोरोना कवच। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्या है भाई, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जम्मू और कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के मूर्तिकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ने बिल्कुल सही करते होंगे, BR अम्बेडकर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं धीरे धीरे हम यहाँ पर। और 11वां क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राथमिक तौर पर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि ये को रोककर प्रकाश रखती हैं। तो क्या है भैया, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही, गर्म धाराओं को रोककर रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है। अब देखिए सभी को पता है भाई 5 साल है, लेकिन उन्होंने 5 साल को 2 ऑप्शन में दे दिया, राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख से 5 साल और उनके पद ग्रहण की तारीख से 5 साल। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, पद ग्रहण से 5 साल लगाए जाएंगे न कि चुनाव से। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यापारियों के लिए पहला कोरोना वायरस बीमा कवर लॉन्च करने के लिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ किस भुगतान कंपनी ने साझेदारी की थी। तो सब जानते हैं भारत पे ने जो है ये साझेदारी की थी, किसने की थी भाई, भारत पे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को ही कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है भैया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीके का ये 15वां क्वेश्चन है। आईटी पेशेवरों के बीच हाल ही में किए गए ऑनलाइन सर्वे के अनुसार कौन सा शहर काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर बना है? तो यहाँ पर कौन सा शहर पसंदीदा शहर बना है? हैदराबाद, बम्बई, बेंगलुरु या चेन्नई? तो यहाँ पर कौन सा बना है? तो यहाँ पर हो जाएगा भैया आपका हैदराबाद। कौन सा हो जाएगा भैया? हैदराबाद। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में एक बार फिर से कह दूं कि जीके किसी क्वेश्चन में लगा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर अब 16वां जो है वो है भैया मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। क्या है? एक कक्षा में 24 छात्र थे, उनमें से एक जो 18 साल का था उसने कक्षा छोड़ दी और उसकी जगह एक नए छात्र ने ले ली। यदि कक्षा का औसत नए छात्र की आयु से 1 महीने कम हो गया हो तो नए छात्र की आयु क्या थी? देखिए 1 महीने कम हुआ नए छात्र के आने से, तो इसका मतलब 1 की गुणा करेंगे आप 24 में, तो कुल मिलाकर 24 माह कम हुआ। और 24 माह का मतलब कितना हो गया भाई? 2 वर्ष कम हो गया है। तो 18 वर्ष का गया था, 2 वर्ष औसत कम हुआ, तो आयु कितना है कि भाई 16 वर्ष। 16 साल जो है उसकी आयु थी कौन? जो यहाँ पर आया था जाने वाले के स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ए और बी 30 दिनों में एक काम खत्म करते हैं। मतलब टोटल काम ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक इस पर काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। तो पहली बात है कि 20 दिन में कितना काम हुआ, तो अगर ये निकाला जाए कितना काम हुआ, तो जितने दिन काम किया है वो ऊपर लिखना है और जितने दिन टोटल होते हैं वो नीचे लिखा जाता है। क्या करते हैं भाई? जितने दिन टोटल काम हुआ है वो ऊपर, जितने दिन में टोटल काम होता है वो नीचे लिखना है। तो कुल मिलाकर 2/3 काम हो चुका है। आगे कितना बचा? 1/3 काम। और ये किसने करा? ए ने। और कितने दिन में करा? 20 दिन में। और ए कोई पूछ रहा है कि भाई पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 20 या 60 दिन में करेगा। बिल्कुल सही जवाब है इस बच्चे का ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 120 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की गति बतानी। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय 120/10 करना है बस। और 12 मीटर प्रति सेकंड किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नाव 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धारा की दिशा में और 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धारा की विपरीत दिशा में बहती है। धारा की गति ज्ञात करनी। देखिए या तो धारा की गति पूछता है ऐसे क्वेश्चन में, या नाव की गति पूछता है। अगर धारा की गति पूछ रहा तो दोनों का अंतर बटे 2 करना, और अगर नाव की गति पूछ रहा दोनों का योग बटे 2 करना। तो 15.5 में से 8.5 घटा देंगे, 15.5 में से माइनस कर देंगे 8.5 और बटे 2 कर देंगे, तो मतलब 7/2। कुल मिलाकर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वाहन के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। पहिए 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो वाहन की गति क्या है? देखिए पहले एक चक्कर में चली गई दूरी निकालनी। एक चक्कर में चली गई दूरी होती है परिधि। क्या? एक चक्कर में चली दूरी क्या होती है भैया? परिधि। और परिधि होती है 2πr। अब 2πr का मतलब 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 70 है। सेंटीमीटर है ये है सेंटीमीटर। अभी ध्यान रखना। अब हमें निकालनी है क्या? चाल। चाल निकालनी है। देखिए ये है एक चक्कर में चली गई दूरी, चक्कर लगे 10 तो 10 से गुणा करेंगे, टोटल दूरी आई, बटे समय लगा इसे 5 सेकंड। अब यह ध्यान रखना ये तो है किस में भैया? ये है सेंटीमीटर में। ये है सेंटीमीटर में, तो इसे मीटर में बदलो पहले 100 से भाग करके, फिर किलोमीटर में बदल दो 1000 से भाग करके। अब ये सेकंड है तो इसको बनाना किस में? घंटे में। तो पहले 60 से भाग करेंगे इसे तो 60 ऊपर चला जाएगा, और फिर 60 से भाग करेंगे, मतलब पहले आया मिनट में और फिर आया सेकंड में। कुल मिला के 2 और 1 3, 3 जीरो यहाँ पर 1 2 और 3 जीरो हमने कैंसिल करी, और यहाँ पर देखिए 1 जीरो यहाँ पर ये कैंसिल हुई। ठीक है भाई, कुल मिलाकर ये स्थिति बनी है। अब जैसे ही हम इसको करेंगे हल, किसे भैया? इसको टोटल को हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसका बी ऑप्शन सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये आ गया है 21वां क्वेश्चन। ABCD 4 निरंतर विषम संख्या है और उनका औसत 42 है। देखिए A B C और D 4 संख्या है, उनका औसत 42। औसत हमेशा बीच में होता है।
अब बीच में तो इससे पहली संख्या निकालनी है तो एक कम कर दो, इस आगे की संख्या निकालनी है एक बढ़ा दो, इस आगे की निकालनी है दो बढ़ा दो, क्योंकि विषम है तो दो दो का अंतर है तो 45, और इससे पहले निकालनी है तो 39। बी और डी का गुणनफल चाहिए तो इसका मतलब 41 गुणा 45 करना पड़ेगा, और 41 गुणा 45 का मतलब कितना है 1845। जो है बड़ा आसान पेपर है मैथ के हिसाब से देखा जाए तो, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 60%, यदि किसी संख्या का 60%, परसेंट का मतलब 60/100 कर देंगे भाई, का 3/5 बराबर है 36 के, तो संख्या क्या है? तो 20 या 60 और 20 पंजे 100, 3 या 9 चौक 36, 5 पंजे 25 चौका 100, तो संख्या जो कितनी आ जाएगी भाई? संख्या आ जाएगी 100। तो यही आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है? दो संख्याओं के बीच 2 रुपये नहीं भाई, यहाँ पर 2:3 है। देखिए यहाँ इंग्लिश में सही छपा हुआ है, यहाँ गलत छपा हुआ है। तो 2:3 है, अगर उनका लेस है 150 है तो संख्या क्या है? तो लेस से बटे अनुपात का लेस कर दो, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। इसका मतलब मैस आया इसका 25। अब 2 और 3 में गुणा कर देंगे तो संख्या में मिल जाएगी हमें। 2 में गुणा करेंगे तो 50 और 3 में गुणा करेंगे 75। इसका मतलब संख्या कितनी है? 50 और 75। किस ऑप्शन में 50 75? आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेनिस की एक निश्चित संख्या में 450 रुपये में खरीदी गई हैं गेंद। उसी राशि में 5 और गेंदें खरीदी जा सकती थी यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपये सस्ती होती। ठीक है जी, तो खरीदी गई गेंदों की संख्या कितनी है? देखिए पहले कितनी खरीदी जा रही थी? 450 रुपये में कुछ गेंदें खरीदी जा रही थी, पता नहीं कितनी गेंद खरीदी जा रही थी, लेकिन 450 रुपये में ही खरीदी जा सकती हैं 5 गेंदें ज़्यादा, जब इनका एक गेंद का रेट जो है 15 रुपये कम करते जाए। ठीक है जी, तो अब इन दोनों को अगर हल करेंगे तो 450, देखिए बाहर कॉमन ले लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 15, और यहाँ पर इस पर ये 15 ही है भैया, तो यहाँ पर आ गया x माइनस एक्स प्लस 15, कुल मिलाकर x से x कैंसिल हुआ, 15 से 15, तो जो समीकरण बनेगी वो बनेगी कि कुछ इस तरह से, x इंटू एक्स माइनस 15 बराबर है 450। तो यहाँ पर या तो द्विघात समीकरण बना लो या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो भैया। देखें अगर मैं x की वैल्यू 30 पुट करूँ तो 30 माइनस 15, तो यहाँ पर 30 गुणा 15 और 15 45, मतलब यहाँ पर 450 आ जाएगा। लेकिन देखिए आंसर इसका 30 आना चाहिए, क्योंकि उसने पूछा है कितनी खरीदी गई थी, और यहाँ पर 30 ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर इसने ये पूछा कि अगर वो रेट कम कर देता तो कितनी खरीदी जा सकती, तो फिर यहाँ पर कितनी खरीदी गई? यहाँ पर 15। ठीक है जी, यहाँ पर कितनी? अगर 15 ही इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन के हिसाब से। वैसे जो सही उत्तर बनना चाहिए वो 30 बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सिंक में ठीक 12 लीटर पानी, यदि पानी को सिंक से तब तक बहाया जाए जब तक कि उसमें निकाली गई मात्रा से पानी 6 लीटर कम न हो जाए, 6 लीटर कम न हो जाए। जितना पानी निकाला है, ठीक है, उससे 6 लीटर कम हो जाना चाहिए, तो उसमें कितने लीटर पानी बहा दिया? देखिए अगर 12 लीटर में से हम 9 लीटर बहा दें, 9 लीटर बहा दिया, उसने कहा निकाली गई मात्रा से 6 लीटर कम ना हो जाए। अगर मैं इसमें से 6 घटाऊँ तो कितना बचेगा? 3। अब अगर 9 लीटर तो मैंने पानी बहा दिया और 3 लीटर सिंक में बचा है, तो कितना? 6 का अंतर आ रहा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 9 लीटर उसने बहा दिया है। इसका ऑप्शन डी सही बनेगा। तो कुल मिलाकर ये हमने आपको मैथ और जीके का सॉल्यूशन दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही, और जल्दी ही हम इसका आपका रीजनिंग का और हिंदी का सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।